पूरे ही उत्तराखंड को नैसर्गिक स्वर्ग कहा जाता है, नेचुरल ब्यूटी का। और हर किसी का सपना होता है कि उत्तराखंड की जो फेमस डेस्टिनेशन वहाँ एक बार ज़रूर जाएं। यूँ तो उत्तराखंड में बहुत सारी डेस्टिनेशन हैं, लेकिन एक दो डेस्टिनेशन ऐसी हैं कि यहाँ पे जीवन में एक न एक बार हर किसी टूरिस्ट का, ट्रैवलर का या तीर्थयात्रियों का आना ज़रूर होता है। उत्तराखंड में एक ऐसी ही डेस्टिनेशन है चोपता, जहाँ आना हर किसी का सपना होता है। एक ना एक बार आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होता है कि चोपता जाना है। और चोपता में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि होटल को ढूंढना। लिमिटेड एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पे अधिकतर टेंट ही हैं। और टेंट में भी सबसे बेस्ट टेंट कौन सा रहेगा, आज मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसे ही कैंप साइट में जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। कैसी है वो कैंप साइट और कहाँ पे है, बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ इस पूरे वीडियो में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चोपता के सबसे बेहतरीन जो लोकेशन है यहाँ से, क्योंकि सामने चोपता तुंगनाथ दिखाई देता है और यहाँ से अभी क्लाउड लगे हुए हैं, लेकिन माउंटेन्स की जो रेंज है यहाँ से बहुत बड़ी रेंज दिखाई देती है। और दूसरी बात ये है कि इस जो कैंप के आगे एक छोटा सा मिड्यूज़ है और मिड्यू के चारों तरफ फॉरेस्ट हैं, ओक हैं, यहाँ पे सिल्वर ओक है, रोडोडेंड्रॉन है, काफल है, जिस पे बहुत सारी चिड़ियाँ रहती है और 24 घंटे आपको यहाँ से चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। अगल बगल बहुत ज़्यादा कैंप नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या कोई भी कैंप नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एक शांति और सुकून वाली जगह है पैराडाइज़ एडवेंचर कैंप। पैराडाइज़ एडवेंचर कैंप में आने के लिए नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार है। ऋषिकेश से यदि आप यहाँ चोपता तुंगनाथ तक आना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ हाईवे पे कुंड नामक एक जगह आएगी और कुंड से एक रास्ता मुड़ता है। कुंड से लगभग यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर के करीब है। ये टोटल जो डिस्टेंस है 210 किलोमीटर के करीब है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ पहुँच के आपको लगेगा कि वाकई में आप नेचर के बहुत करीब हैं और नेचर को आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। पैराडाइज़ एडवेंचर कैंप का एक ये कैंप है और सिंगल यहाँ 9 कैंप हैं। कोई डबल बेडेड है, कोई ट्रिपल बेड है, कोई 4 बेडेड है। ये जो रूम है ये ट्रिपल बेडेड है, एक डबल बेड यहाँ पे है और एक सिंगल बेड इस साइड में है। लिनन की अगर बात करूँ, लिनन नीट एंड क्लीन है। अक्सर कई बार मैं कई कैंपों में गया, मुझे इतना नीट एंड क्लीन लिनन मिला नहीं, लेकिन इनका जो लिनन है वो नीट एंड क्लीन है। इसके जो यहाँ पे टेंट है इसके आउटर भी एकदम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 विंडो अपोजिट साइड में है। यहाँ से वेंटिलेशन के लिए हवा इधर बाहर जाएगी, इधर से इधर आएगी। एक विंडो ये है, एक डोर्स ये है। और वेंटिलेशन का तो खैर यहाँ पे पूरा ही है, खैर फॉरेस्ट के बगल पे है और ज़्यादातर इस एरिया में पूरी ठंड ही रहती है। हाँ, अगर आप डे टाइम पे यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी विंडो खोल के आप आराम से यहाँ पे जैसा माहौल बाहर है, जैसी हवा बाहर है, नेचुरल एयर बाहर है, वैसे इस टेंट में भी हो जाएगी। चोपता के इस एरिया में ये रहता है कि लोगों के दिमाग में यार टेंट में रह रहे हैं, बाथरूम कैसा होगा, बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। पैराडाइज़ एडवेंचर कैंप का जो बाथरूम है वो इस रूम के साथ, यानी कि इस कैंप के साथ, इस टेंट के साथ अटैच है। मैं आपको दिखा देता हूँ बाथरूम कैसा है। ये देखिए आप, ये जिप खोल के ये डोर्स है और यहाँ जैसे हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ भी देखिए ये वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है, फ्लश वगैरह कंटिन्यू है, जेट वगैरह है, सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी है और पूरा बाथरूम का पूरा साइज है, यानी कि आप आराम से यहाँ पे बात ले सकते हैं।
पानी यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों मिल जाएगा आपको। कैंप में ऐसे बाथरूम बहुत कम कैंपों में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये देखिए स्पेसियस भी है, पूरा आराम से आप यहाँ पे अपना बात ले सकते हैं। हर टेंट में एक विंडो होती है और विंडो ऐसे खुलेगी, ये आप देख लीजिए, अभी तो पैक है, इसको आप फोल्ड करेंगे और आप इस लॉक को लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा लॉक कर लीजिए, ऐसे ये लॉक लगेगा और ये आपकी विंडो होगी। यहाँ से आप एयर वेंटिलेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अंदर से कर सकते हैं आप, हाँ अंदर से भी आप इसको खोलेंगे और ये आपका फोल्ड हो जाएगा। ये लग गया, इसको भी आप ऐसे ही लगा दीजिए। ये पैराडाइज एडवेंचर कैंप में यदि आप रुकते हैं, और यहाँ चोपता में स्पेशली लोग चोपता और चंद्रशिला के लिए ही आते हैं, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक के लिए। अगर आप चंद्रशिला पीक पे सनराइज़ देखना चाहते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना पड़ेगा। आपको 3 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप चोपता जाएंगे, यहाँ से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और उसके बाद आप ट्रैक शुरू करेंगे। सनराइज़ मतलब यहाँ पे 6:07-8 पे सनराइज़ हो जाता है। तो आप चंद्रशिला से जो सनराइज़ का व्यू देखेंगे वो एकदम बहुत ही शानदार व्यू होगा। माउंटेन्स का पूरे गढ़वाल के इंटायर एरिया में 2 ही जगह ऐसी है जहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है। एक तो चंद्रशिला होगी और एक कार्तिक स्वामी हो गया। ये आपका ऋषिकेश से 3 दिन का अच्छा जो ट्रिप है ये प्लान हो जाएगा। और ऋषिकेश से मैं आपको बता देता हूँ आपका 3 दिन का ट्रैक कैसा रहेगा। ऋषिकेश से आपको आना है, सबसे पहले ऋषिकेश से आप स्टार्ट करेंगे। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद आप ऊखीमठ, और ऊखीमठ से यहाँ पे आएंगे आप, और यहाँ नाइट स्टे कीजिएगा। इवनिंग टाइम में भी जो माउंटेन्स का व्यू है, केदारनाथ है, मेरू है, सुमेरु है, भरतकुंडा है, यहाँ से चौखंबा है, उसका व्यू बहुत शानदार दिखाई देता है यहाँ से। फिर अगली मॉर्निंग अगर आपने चोपता और चंद्रशिला तुंगनाथ जाना है और वहाँ आपको सनराइज़ देखना है, तो सनराइज़ देखने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। यहाँ से 2 या 2:30 बजे रात को आपको निकलना पड़ेगा यदि आपको सनराइज़ देखना है तो चंद्रशिला से। और सनराइज़ अगर आप नहीं देखना चाहते तो आराम से आप ब्रेकफास्ट करके भी यहाँ से निकल सकते हैं। आप तुंगनाथ जाइए, चंद्रशिला जाइए, पीक को एंजॉय कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, क्योंकि वो जो मंदिर है तुंगनाथ का उत्तराखंड में जो मंदिर है उसको विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर माना जाता है। तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के उपरांत आप यहाँ रुक जाइए तो आपका दूसरा दिन हो जाएगा। तीसरे दिन आप यहाँ से देवरिया ताल जाइए। देवरिया ताल में फॉरेस्ट के बीच में एक नेचुरल लेक है, बहुत शानदार लेक है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर को यक्ष प्रश्न उसी झील में पूछे गए थे यक्ष के द्वारा। उसके बाद आप देवरिया ताल से नीचे उतरिए, या तो सारी गांव में रुक जाएगा। अगर आपको गांव को विजिट करना है, गांव के ट्रेडिशंस, कल्चर, रीति रिवाज को अगर आप बारीकी से देखना चाहते हैं तो आप एक दिन गांव में रुक जाइए। गांव में रुकने के लिए जो बेस्ट होम स्टे हैं उसके वीडियो भी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और तीसरे दिन आप सारी से या ऊखीमठ से वापस जाइए। तो 3 दिन का बेस्ट प्लान है ऋषिकेश से चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला और देवरिया ताल का। ये पूरा डाइनिंग एरिया है, यहाँ बैठ के आप गर्मा गर्म फूड एंजॉय कर सकते हैं। आज हमने दिन में इनसे राजमा की दाल और गांव की जो ककड़ी है उसका रायता, चावल, रोटी, सैलिड और रायता स्पेशली डिमांड किया था, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं यहाँ पे। खाने की तो खैर तारीफ है इनकी। पैराडाइज एडवेंचर कैंप की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पहले से पता रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कोई बताता नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो मोबाइल का नेटवर्क यहाँ पे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे एरिया में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने सोलर की जो कुछ प्लेटें लगा रखी हैं। एक रूम में एक बल्ब जलता है आपका, और एक बाथरूम में बल्ब जलता है। मोबाइल को या आपके जो गैजेट्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए इनके पास ये सोलर का सिस्टम है, और इन्होंने पूरा वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो जितने भी लोग आते हैं वहीं पे अपना फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह चार्ज कर लेते हैं। तो इन्होंने एक चार्जिंग स्टेशन बनाया है प्रॉपर अपने रेस्टोरेंट में।
आपके पास जो भी गैजेट हैं आप वहाँ पे उनको चार्ज कर सकते हैं। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि नेचर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं होता है। बार बार फ़ोन की घंटी बजेगी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मुझे तो ये जगह सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। और यदि आप नेचर लवर हैं, माउंटेन लवर हैं, आप हिमालय प्रेमी हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, तभी आप यहाँ पे आइए। नहीं तो आप बोलेंगे यार कहाँ जंगल में आ गए, ना मोबाइल में नेटवर्क है, ना लाइट है, जंगल में रहना है। तो उन लोगों के लिए नहीं है ये जगह। अगर आप वास्तव में अगर आप नेचर लवर हैं, तभी आप यहाँ पे आइए। आप बर्ड लवर हैं, नेचर लवर हैं, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, माउंटेन्स के ऐसे बीच में आपको रहना पसंद है, तो आप यहाँ पे आइए। हाँ, आपको ज़ोर शोर से म्यूजिक सुनना है, आपको हाईटेक सुविधाएं चाहिए, तो आपके लिए नहीं है फिर ये कैंप। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब आते हैं तो रास्ते में मैं देख रहा हूँ कई जगह, सब जगह चोपता में तो मतलब आने वाले समय में चोपता की जो तस्वीर है वो बहुत भयानक होने वाली है। तो प्लीज़ मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने फुटप्रिंट लेके आइए और एक स्वीट मेमोरीज यहाँ से लेके जाइए। ये गार्बेज है, ये लेके मत आइए आप यहाँ। अगर लेके आते भी हैं तो अपने साथ ले जाइए। चारों तरफ से शराब की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के रैपर सब बिखरे पड़े हैं। हम आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, आप खुद सोच लीजिए। तो प्लीज़ गार्बेज मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ना चाय नहीं चाहिए। जब भी आप चोपता आते हैं तो प्लीज़, नहीं तो हिमालय को कचरे के ढेर में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और बड़ा दुख होता है देख के कि लोग शराब की बोतलें वहीं जाके फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बोतलें वहीं जाके फेंक देते हैं, रैपर वहीं जाके फेंक देते हैं, जगह जगह ऊंची ऊंची आवाज़ में म्यूजिक चलाते हैं। ये फॉरेस्ट है, रिजर्व एरिया है, यहाँ पे वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है ऐसे करके। तो थोड़ा सा अगर हम लोग नेचर के प्रति अगर जागरूक होंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए तो खैर अच्छा है ही। अगर हम चोपता को चोपता ही बने देना चाहते हैं तो हमें गार्बेज मैनेजमेंट का और पॉल्यूशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अवॉइड गार्बेज करने से बचें। और जितना भी गार्बेज यदि आप लेके आते हैं, प्लास्टिक की बॉटल हैं, वो हैं, खाई में मत फेंकिए, उसको अपने साथ ले जाइए। अगर लेके ही आनी है तो उसको अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। नाश्ता आ गया है, धूप पे बैठ के, सामने पीछे माउंटेन्स है और यहाँ पे बैठ के नाश्ता करने का जो आनंद है वो तो खैर जब आप यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों, चोपता में पैराडाइज एडवेंचर कैंप का आपने पूरा ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं, इसके टैरिफ और इसके कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उन नंबरों पे कॉल करके भी यहाँ बुकिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।